नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई जी की कहानी सास। तो शुरू करते हैं कहानी। सूरज कुछ ऐसे जाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफा खटोली धूप के रुख से घसीटी और एलो वो फिर पैरों पर धूप, और जो जरा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्ठों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटी को। सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचौली और कबड्डी अड़ा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। एलो दोपहर हुई और लाड़ो चढ़ गई कोठे पर। जरा जरा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा, फिर क्या मजाल है कोई आंख झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़खड़ा कर कहा। अरे ओ बहू। जी आई, बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसी खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुकी, खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी, और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे आधे नंगे चेचक मुँह दाग, नाके सुड़सुड़ाते कोई 1.25 दर्जन बच्चे, खी खी खों खों खी खी, सबके सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। या इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। ना जाने ये उठाई गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने को, और न जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घर में क्या आग लग गई है जो। वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया की कोहनी को टहुका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे होते सोते। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड़ से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई, और बच्चों को तो ऐसे आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी, और बहू फसकुड़ा मार कर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियाँ यूँ लौंडों के साथ कड़कड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुन 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 बहू मिनमिनाई, और तोते के पिंजरे में पंख में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें टें, तोता चिंघाड़ा। खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाए लेती है, सास गुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सास ने पहलू बदल कर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने इठला कर तोते के पंजों में तिनका कोंच कर कहा। आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है। अब हटती है वहाँ से कि लगाऊं, बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा। और जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि वो घड़ौची के नीचे सोए हुए कुत्ते को लगी, जो बिलबिला कर भागा, और बहू खिलखिला कर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा, बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबाना पड़ी। थू है तेरे जन्म पर, ए और क्या। बच्चा भी आज को हो जाता, जो कोई भागवान आई जिस दिन से कदम धराए घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झपोड़ डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है, तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घड़ौची और वहां से कंडोली पे जा पहुंची। सास बड़बड़ाती रही। मुए नफकते बेटी को क्या जहेज दिया था, ए वह कुर्बान जाइए। खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां, और तो हम क्या करें। बहू फुअड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा, और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटने पर से घुसे हुए गुलबदन के पजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंभे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछोने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने से आबशार पोंछते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीर बच्चे की तरह रूट कर सोई हुई बुढ़िया पर नजर डाली, और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को जमीन पर रखकर
कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाह भींच दी। ओह! बहू त्योरियां चढ़ाकर ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती छपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के शर्राटे चल निकले। मक्खियाँ आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मज़ा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगीं। दो चार ने बाजों में बनी हुई पीक का चखना शुरू किया। दो चार आंखों के कोने में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से गड़गड़ाती हुई भारी आवाज़ और दूसरी चंचनाहट ऊं ऊं सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों के चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज़ सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चुहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ाई उठी। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियाँ मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते। आँख नाक होठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज़्व बनकर साथ ही रहती थीं। और मक्खी तो न जाने साल हा साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी तब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा। ओलो संदीला में भी पीछा न छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उन्स है तो वे जरूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थीं और वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती। वही चितले पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सिर। वो बड़े ताक कर पंखे का झपाका मारती। मक्खी तनननन करके रह गई। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़ कर मुर्गी की तरह मरोड़ कर गड्डी बांध कर डाल दे और मज़े से पानदान के ढक्कन पर रख कर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताए जाए। उसकी एक हकीर बंदी को न जाने उसमें क्या मज़ा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दोज़खी मक्खी का गिरेबान इस मक्खी की फरियाद जरूर कहहार ओ जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और ज़रूर फरिश्ते उन्हें खून पीप पिलाकर कांटों पर सुलाएंगे। मगर फिर यह क्या मुंडकटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फिजा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपाछप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़प कर कोठरी से निकली। दुपट्टा नदारत, गिरेबान चाक, हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे एक बूंद हलक में पानी। असगर भी शलवार के पाइंचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अमियाँ हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफ़ी को भूल गई जो अब आमों की बोंडियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाछों में उतर आई थी। ए बहू, छुरी। बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होंठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकच्चा भर लिया। पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी, मेरे पाँव पर औंधाए देती है। ऐसा खींच कर हाथ मारा कि गिलास मुआ भारी पेंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फरमावरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। यह बहू तो बड़ी वो हो गई है, तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मारकर हरामजादी को। अम्मा अब दूसरी लाएं, ये तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए जवान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना, खा खा कर भैंस हो रही है, उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर के कहा। और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर असगर ने दिया धमूका बहू की पीठ पर और फरमावरदार बेटे की तरह फिर आलती पालती मारकर बैठ गया। खबरदार, लो और सुनो, हाथ तोड़ के रख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई बगाई है जो तू? ए मैं कहती हूँ पानी ला दे। और उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे से लगकर मुंह धोता करके बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी।
बुढ़िया मज़े से गुठलियाँ छोड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओए ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंभे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूँ इधर आ, देखूँ तो खून कैसा है। बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर उठ तो जरा उसके पैर पर ठंडा पानी डाल, सास भी गिरगिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे। बुढ़िया खुद घिसटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ सवा सेर का है, इस कमीने से कितना का हल्का एल्युमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है, ले उठ जरा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे में पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले, वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर। बुढ़िया ने असगर के नंगे शाने पर सूखे पंजे से बद्दियां डालकर कहा और उसने एक सिसकी लेकर जलकर सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठ कर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे, अपने चचा को वो खाल उधड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांधकर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली। ला ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो नहीं उठती ये मोटी भैंस की भैंस। असगर जल कर बोला। अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदिए से घबरा कर कहा। नहीं बेटी मैं। और उसने फिर असगर की तरफ आंखें घुमाकर गोया कह रही है कि ठहर जाओ, मियाँ दूध ना बख्शूं और बरना बख्शूं। असगर भन्ना कर उठा और एक झपाके से बहू को उठाकर खटोली की तरफ। बहू ने मौके की मुनासबत से फौरन फ़ायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था और असगर ने कचकचा कर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होंठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतेह मंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वुजू के आखिरी मरहले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही होगी। अभी आप सुन रहे थे इस्मत आपा की लिखी हुई कहानी सास। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं जल्दी फिर मिलूंगी आपसे किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें।